बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं होम्यो डॉक्टर उस्मा सैफ DHMS RHMP आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कैसे हैं वीवर्स? अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, आमीन। वीवर्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा व्यूवर्स, अब आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और व्यूवर्स, अगर मेरी गुज़श्ता वीडियो देखनी है तो आई बटन को प्रेस करें तो मेरी गुज़श्ता वीडियो देख सकेंगे। तो आइए व्यूवर्स शुरू करते हैं। आज मैं आपको नक्सीर यानी एपिस्टाकिस के बारे में बताऊँगी। नक्सीर क्या है, इसकी वजूहात, अलामात, होम्यो इलाज और एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या वजूहात हैं। वीवर्स, एपिस्टाकिस अगरचे कोई बीमारी नहीं और चंद मिनट में रुक जाती है, लेकिन अगर कमज़ोर बच्चे एपिस्टाकिस का शिकार हों, नक्सीर अक्सर बहती हो या चोट के बायस जारी होती हो तो इलाज ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा बाज़ दमवी अशख़ास को मौसम बहार या मौसम गर्मा के मौसम में नक्सीर आया करती है। काली खांसी, टाइफाइड, कानपेड़े और हसरा भी इसके सबब हैं। खून के दबाव में ज़्यादती की वजह से भी बाज़ औक़ात नक्सीर फूटती है। आइए देखते हैं इसकी सिम्टम्स कौन सी हैं। वीवर्स, नंबर 1, नक्सीर आने से पहले चक्कर से आते हैं या पेशानी पर बोझ पड़ता है। बाज़ सूरतों में खून नाक के अंदरूनी रास्ते से पेट में चला जाता है और फिर हलक के ज़रिए बाहर निकलता है। इससे कई मरतबा ये शुबा होता है कि खून मैदा या फेफड़ों से खारिज हो रहा है। सर में इज्तिमाई खून की वजह से भी नक्सीर फूट पड़ती है। खून पतला होने और नाक की झिल्लियों की कमज़ोरी भी इसका बायस बनती है। आइए वीवर्स देखते हैं इसका होम्यो इलाज कौन सा है। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो कि बहुत ही मुजर्रब है। इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन सा कम्बिनेशन है जिसके इस्तेमाल से आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। नंबर 1 पे मेडिसन आ जाएगी फेरम फास्ट 3x 5 ड्रॉप्स ले लीजिए। फेरम आयोडाइड 3x 5 ड्रॉप्स। मिलीफोलियम क्यू पोटेंसी 15 ड्रॉप्स। एम्ब्रोशिया क्यू पोटेंसी 15 ड्रॉप्स। चाइना 6x 15 ड्रॉप्स ले लीजिए और इन सब को बाहम मिला लें और 5 से 10 ड्रॉप्स फी खुराक दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आप इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे। इसके अलावा वीवर्स, अगर आपको फौरी तौर पर कोई सिम्टम नज़र ना आए तो मिलीफोलियम मदर टंक्चर इस्तेमाल कीजिए। 5 से 10 ड्रॉप्स 1 से 3 घंटे के वक्फे से दें, इंशाअल्लाह फ़ाका होगा। और अगर सुर्ख और चमकदार खून खारिज हो तो साथ मतली वॉमिटिंग हो तो एपिकॉक 6x पोटेंसी में दीजिए। इसके अलावा वीवर्स, ट्रिलियम 3x इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसन है। और अगर नाक से खून रोकने के लिए नेट्रम नेट दें तो वो भी बहुत ही भरोसे की मेडिसन है। वीवर्स, अगर आपके बच्चों में से किसी को नक्सीर का मसला है तो हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर फेरम फास्ट 6x को दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इन मेडिसन को इस्तेमाल करके आप भी बहुत जल्द इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए। आइए देखते हैं वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके आप इस परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। वीवर्स, अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट के नाक से खून आए तो उसको कभी ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। इनको खतरे से बचाने के लिए ये कुदरत की तरफ से उनकी हिफाजत के लिए एक अहम ज़रिया है, लिहाजा इसे फ़ौरन बंद नहीं करना चाहिए। नक्सीर के पेशेंट को आराम से बिठा देना चाहिए। जिस नतने से खून जारी हो उस तरफ का हाथ ऊंचा करके दूसरे हाथ की उंगली से इस नतने को दबाएं या ठंडे पानी की पिचकारी करें और मरीज़ को मुंह के रास्ते सांस लेने की हिदायत कीजिए। पेशानी, गर्दन या कमर पर सर्द पानी लगाएं और चंद मिनट के लिए बाजू सर से ऊपर की तरफ खड़े करें। खुले हाथ की उंगलियों से रुखसारों की हड्डी को इस जगह से दबाएं जिस नतने से खून बह रहा हो। इन इक़दाम से नक्सीर रुक जाएगी, लेकिन अगर ना रुके तो एक कपड़े का टुकड़ा या रुई को हेमामेलिस मदर टंक्चर में भिगोकर इस नथरे में डालें। खून इंशाल्लाह रुक जाएगा।
और बच्चे को आराम से ठंडे कमरे में लेटाएं। इंशाल्लाह इस तकलीफ़ से आराम आ जाएगा। अपनी तकालीफ़ और परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक ही हमारी तकालीफ़ और परेशानियों को दूर करने वाला है। हम तो सिर्फ़ ज़रिया ही होते हैं, शिफा तो अल्लाह पाक ही देगा। व्यूअर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए और किसी को लगता है कि वो हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होगी और आपका हमारे लिए तोहफ़ा होगा। सो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अब किसी और अच्छी सी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।